अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। उन्होंने बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नाराज़ गया। मैंने कहा, मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज्ड वाटर। क्या बात है। कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा ये। हम इंसानियत से दूर होते गए। मैं वहां जाके मेरा ज़हन बदल गया। फैशन ये है कि सीईओ कंपनी का अगर इंडियन नहीं है तो उसके बोर्ड के ऊपर 2-3 इंडियन डॉक्टर जरूर होंगे पीएचडी के साथ। दिस इज हाउ द अमेरिकंस हैव, दे हैव अ पीस ऑफ माइंड। वो समझते हैं वो सिक्योर। फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है, बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। इंडिया चांद पे पहुंच गया है और मौलवी इस बहस में और इस बात में लगे हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती। भी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इतने परेशान क्यों हैं? जिस मुल्क में मौलवी ताकत में नहीं है वो चांद पे चले जाते हैं। आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। वो तुम्हारे जैसे मौलवियों को छितर मारते हैं सड़क पे नंगा करके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका समझता है कि वी आर नथिंग विदाउट। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत से आकर के उनकी तो सोच ही बदल गई और हुआ कुछ ऐसा कि मतलब एक भारत में उन्होंने जो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है उनका कहना यह है कि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति जैसी बताई जाती है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के लोग चलते हैं। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तोरखम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहां पर बहुत ही ज़्यादा गोलाबारी होने के बाद वहां के यातायात जो साधन हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, तोरखम बॉर्डर, उसे सील कर दिया गया है। ये अक्सर होता रहता है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को आंख दिखाता रहता है और होना भी यही चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता और इसी वजह से उसे ये सब खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान का कभी भी बुरा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान भारत को एक आंख भी नहीं देख सकता और आज उसी की वजह से ट्रेड बंद है। उसने खुद ने ट्रेड बंद की थी और उसी का खामियाजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है कि मतलब जो सीधा सामान वहां पर एक्सपोर्ट किया जा सकता था लेकिन वो दुबई वगैरह के रास्ते से वहां पर पहुंचा जा रहा है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। बार ऐसे ही हुआ कि मुझे कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रू, तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था। उस वक्त तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसी सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। उसने एक कोई सेकंड मैनेजर था उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया, तो मैं यहाँ बैठ गया। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें, पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ। बोतल को ही मुँह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पिए, वो ऊपर से डालते हैं मुँह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्होंने बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा। मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नाराज़ गया। मैंने कहा, मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज्ड वाटर। क्या बात है। कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया।
बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाहसवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर स्वामी को। मैं देखूंगा अगर उसका कार्ड मिल गया मैं आपको कार्ड भी दूंगा। वो तो बड़ा वो आदमी, देखिए ऐसे लोग जो हैं मुआशरे में वो करैक्टर की बुलंदी पर हैं, जो इंसानियत का एहतराम करते हैं। इंसान की कदर करो, किन चक्रों में पड़ गए हो? इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए। हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ है। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। और मैं वॉशिंगटन डीसी को बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ। और पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखी है यहाँ पे भारतीय इन्फ्लुएंस जो वॉशिंगटन डीसी में राइट नाउ इज दैट इज टचिंग द पीक्स। सिर्फ 2 ही लॉबी हैं, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है। आप उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें, उनके सीईओज देखें, और इस वक्त जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका समझता है कि वी आर नथिंग विदाउट इंडिया। वो किस तरीके से? क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना को जब हमने फेस करना है, जब हमने ताइवान को फेस करना है, इंडिया विल बी द ओनली पार्टनर विद अस। और दूसरा जो आप चीजें बता रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगा कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो तालीम लेकर आता है, वो डिग्रियां लेकर आता है, कंपैरेटिव एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, दी एजुकेशन लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद जो फंडामेंटल्स, मैंने कई चीजें बताई आपको कि मैथ के अंदर हमारे खासकर साउथ इंडियन कम्युनिटी का आगे होना, उसके पीछे कई अवामल है। अवामल से मुराद ये है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी वहां एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैथमेटिक्स है। और कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है, कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्होंने वायलेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने मुसलसल, आपने 1948 के अंदर जाकर अमेरिका को आपने उस वक्त मिल करने की कोशिश की। आपने बताया हमें पैसे दो, सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। फिर आप रिलीजन पे चीज ले गए। वी विल फाइट अगेंस्ट सोशलिज्म, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म का एक्सपेंशन के लिए लड़ेंगे, रोकेंगे। दिस इज योर फाउंडेशन। और उसके बाद मेरे मुल्क को हर 10 साल के बाद जहाद का टीका लगाएंगे। मैं फिर वो बात रिपीट करना चाहूंगा। एक प्ले बॉय फ्रॉम ऑक्सफोर्ड वेंट टू पाकिस्तान विद द नया पाकिस्तान।